आज जो हमारी मीटिंग थी, हम जो हमारे उर्दू सहाफ़ी भाई हैं उनसे ख़ास तौर से मिलने का काम मैं कर रहा था। जिस प्रकार से इंसान दिन में एक बार आईने सामने खड़ा होकर अपनी खमियां ढूंढता है, वैसे ही मैं आज जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनके साथ मिलकर हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए काम करने का, मैं उनसे सीखा हूं। और जो हमारी तैयारी है उसको मैंने शेयर करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरू किया है कि अभी हमें चुनाव की राजनीति करनी है। संगठन में मैं देख रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पंजाब का दौरा हुआ, मेरा राजस्थान का दौरा हुआ, कश्मीर का दौरा हुआ, बंगाल का दौरा हुआ, मध्य प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों में जाकर आया और लोगों से वर्चुअल मीटिंगें मिली। मैंने पाया कि संगठन बहुत मजबूत है, केंद्र लेवल पर मजबूत है, राज्य में मजबूत है, जिले में मजबूत है, मंडल में मजबूत है, बूथ में मजबूत है। अभी हमें इस मजबूती का फायदा उठाकर अब चुनाव की राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है अल्पसंख्यक समाज चुनाव में भी बहुत पीछे है। आर्थिक पिछड़ापन तो सरकारें दूर करेंगी, लेकिन राजनीतिक पिछड़ापन दूर करने के लिए हमें चुनाव की राजनीति करनी पड़ेगी। और अभी हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में हम अब चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे। सर, एक नौजवान पीछे जा रहा है बीजेपी से, उसके लिए क्या हिम्मत अमली है नौजवान? मुझे जो दिखा वो लोगों में गलतफहमियां हैं। लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तरह तरह की बीजेपी के बारे में अफवाहें फैलाई है। और उन अफवाहों को दूर करने के लिए अब मैं जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उसका प्रशिक्षण दूर कर रहा हूँ, उसको अपग्रेड करके, उसको अपडेटेड करके हम लोगों के बीच में भेजेंगे। लोगों के बीच में हम जाएंगे और हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, संवाद शुरू करेंगे। मुझे लगता है ये संवाद है, ये सारे गलतफहमियों को दूर कर देगा। और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी तब से मुसलमानों को दोस्त बनाकर काम कर रही है। यही वजह था कि उस वक्त जो फाउंडेशन हुआ भारतीय जनता पार्टी में, अटल जी के साथ जो 4 लोग काम कर रहे थे, अटल जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, श्री आडवाणी जी थे, उनके साथ हमारे इस दिल्ली के सिकंदर बख्श साहब काम करते थे जो मुसलमानों के बड़े नेता थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से मुसलमानों को साथ लेने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं जो नहीं चाहती थी मुसलमान आगे बढ़े, इसलिए मुसलमानों में जहर घोलने का काम किया, दूर करने का काम किया। इस दूरियों को मिटाने के लिए हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे कर रहे हैं। सर, ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी की जानिब से मुस्लिम जो कैंडिडेट होते हैं या मुस्लिम नाम होते हैं उनको बहुत जल्दी बुझा दिया जाता है, उसके लिए क्या आपकी तरफ से काम किया जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसी साजिश नहीं की जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी में काम करने आता है वो कहीं ना कहीं कौम से मायूस हो जाता है, कौम उसके साथ ताकत के साथ खड़ी नहीं होती, इसलिए कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाता है। और मुझे जो अब दिख रहा है कि अब कौम में भी बेदारी आई है, अब कौम के भी लोग समझ रहे हैं कि हमें सभी पार्टियों में जाकर काम करना है, सभी को आजमाना है। और मुझे खुशी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी कौम आजमाने की मन बना रही है। लव जिहाद पर सर जिस तरीके से गिरफ्तारी है उस पर मुझे लगता है कि ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक साजिश है, क्योंकि आज ऐसा माहौल बताया जा रहा है कि मुसलमान जो नौजवान है वो लव जिहाद का बिजनेस करता है। ऐसा तो है नहीं, लव जिहाद का बिजनेस मुसलमान करता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मुसलमान विरोध कर रहा है, ये ऐसा मार्केट में जा रहा है, ऐसा लोगों में जा रहा है कि मुसलमान को बहुत परेशानी है, जबकि मुसलमानों को क्या परेशानी है। अगर आज मुसलमान की बेटी कहीं जाती है, कोई उसको बहला फुसला कर, कोई गुमराह करके उससे शादी करता है, उसको फंसाता है, तो मुसलमान भी शिकायत कर सकता है, उसमें भी कार्रवाई होगी। पहले से कोई कानून नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो कानून है ये सबके लिए है और इसका सब फायदा उठाना चाहिए, कोई विरोध नहीं करना चाहिए।